तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो पूरे 4.6 अरब साल लंबा है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम विनाश और चमत्कारिक जैविक नवाचार के एक अंतहीन चक्र को देखेंगे। सच कहूं तो ये एक ऐसी महागाथा है जिसने उबलते हुए लावे वाली दुनिया से लेकर आज के हमारे आधुनिक युग तक का रास्ता तय किया है। एक ऐसी कहानी जहां हर बार जीवन पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंचा और हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा। इस पूरे सफर को हम 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहला है पृथ्वी का जन्म, फिर जीवन की पहली चिंगारी, उसके बाद डायनासोर का युग, चौथा है महान क्षुद्रग्रह रीसेट यानी एस्टेरॉयड की टक्कर, और आखिर में बात करेंगे मानव वंश के उदय की। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, पृथ्वी का जन्म। आइए सीधे 4.6 अरब साल पीछे चलते हैं। अंतरिक्ष में एक बहुत ही विशाल सुपरनोवा विस्फोट हुआ जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ, और इसी के इर्द गिर्द धूल और गैस के अत्यधिक दबाव से एक उबलती हुई दुनिया बनी। विज्ञान ने पृथ्वी के इस पूरे इतिहास को 4 मुख्य महाकल्पों या ईयॉन में बांटा है। इनमें सबसे खतरनाक समय था हेडियन ईयॉन। जरा सोचिए, उस वक्त थिया नाम का एक पूरा का पूरा ग्रह हमारी नवजात पृथ्वी से सीधे आकर टकरा गया, और इसी भयानक टक्कर के मलबे से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब तबाही यही नहीं रुकी। यकीन मानिए, लगातार 30 करोड़ सालों तक, जी हाँ 30 करोड़ सालों तक अंतरिक्ष से एस्ट्रॉइड्स और उल्कापिंडों की पृथ्वी पर बारिश होती रही। लेकिन इस लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट में भी एक चमत्कार छिपा था। ये उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में जीवन देने वाला पानी लेकर आए थे। इसी पानी ने हमारी पृथ्वी पर पहले महासागरों की नींव रखी। यहीं से हमारा अध्याय 2 शुरू होता है, जीवन की पहली चिंगारी। इन्हीं शुरुआती महासागरों की गहरी और अंधेरी सतह में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रसायनों का एक जादुई मिश्रण हुआ, जिससे लूका यानी हम सभी जीवों के पहले पूर्वज का जन्म हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए साइनोबैक्टीरिया। इन छोटे छोटे जीवों ने क्या किया कि वातावरण की जहरीली ग्रीनहाउस गैसों को खाना शुरू किया और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू कर दी। इस घटना को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। इसने पृथ्वी को पूरे 20 करोड़ साल लंबे हिमयुग में ढकेल दिया, और जो शुरुआती जीव ऑक्सीजन नहीं सह सकते थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसके बाद एक ऐसा समय आया जिसे वैज्ञानिक बोरिंग बिलियन कहते हैं, यानी 1 अरब सालों तक कुछ खास नहीं हुआ, बस सुस्त सी गतिविधि चलती रही। लेकिन फिर जीवन में अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे हम कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। समुद्र में जटिल और बहुकोशिकीय जानवरों के बिल्कुल विचित्र रूप बहुत तेजी से पनपने लगे, और उधर ऑक्सीजन के बढ़ने से पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की एक परत बन गई, जिसने जीवन को सूरज के जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा लिया। फिर डेवोनियन काल में जब महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर अचानक कम होने लगा, तो प्रकृति ने एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया। टिकटालिक नाम की एक मछली ने सचमुच खुद को पानी से बाहर सूखी जमीन पर घसीट लिया। बार बार हवा में सांस लेने की इस कोशिश ने ही फेफड़ों और 4 छोटे पैरों को विकसित किया, और इसी वजह से आज जानवरों का जमीन पर चलना फिरना संभव हो सका। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन आया, जो कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक सामूहिक विनाश था। भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों और बेतहाशा बढ़ते तापमान ने 96% जानवरों की प्रजातियों को एक झटके में मिटा दिया। मतलब जीवन को एक बार फिर से बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी थी। अब आते हैं अध्याय 3 पर, डायनासोर का युग। पर्मियन विनाश की राख से मीज़ोज़ोइक महाकल्प का उदय हुआ। इस नए युग ने उन विशाल जीवों के लिए मंच तैयार किया जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये महाकल्प पृथ्वी के इतिहास के पूरे 18 करोड़ सालों को समेटे हुए है। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल के दौरान जीवन ने भारी भौगोलिक बदलावों का सामना किया। पेंजिया नाम के विशाल सुपरकॉन्टिनेंट के टूटने से लेकर वैश्विक ऑक्सीजन स्तर में भारी उतार चढ़ाव तक डायनासोर ने हर चुनौती को पार किया और खुद को पूरी पृथ्वी पे फैला लिया। विकास और अनुकूलन का ये खेल बहुत ही मजेदार है। देखिए, जुरासिक काल के शिकारियों ने ठंड से बचने के लिए शरीर पर गर्मी बचाने वाले पंख विकसित कर लिए, जो आगे चलकर आज के पक्षी बने। वहीं बाद के क्रिटेशियस काल में जब गर्मी फिर से बढ़ी, तो स्पाइनोसॉरस और भयानक टीरेक्स जैसे विशालकाय डायनासोर ने खुद को उस गर्म और कम ऑक्सीजन वाले माहौल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ढाल लिया।
और फिर आता है हमारा अध्याय 4, महान क्षुद्र ग्रह रीसेट यानी एस्ट्रॉयड रीसेट। ठीक उस वक्त जब डायनासोर पृथ्वी पर अपने सबसे खौफनाक और चरम रूप में थे, आसमान से एक नई आफत उनकी ओर बढ़ रही थी। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा इस स्पीड की कल्पना कीजिए। 10 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड इसी भयानक रफ्तार से मेक्सिको के चिकसुलूब इलाके से आ टकराया। इस इकलौती टक्कर से जो विस्फोट हुआ वो कई हाइड्रोजन बमों से भी बड़ा था। पलक झपकते ही विशालकाय सुनामी आ गई। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और सूरज को पूरी तरह से ढक लेने वाली धूल के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया। इस प्रलय में 76% जीवन खत्म हो गया। जहां विशालकाय और ताकतवर डायनासोर मारे गए, वहीं जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले छोटे स्तनधारियों ने यानी हमारे पूर्वजों ने बाजी मार ली। उनका वजन 25 किलो से कम था, उन्हें बहुत कम खाने की जरूरत थी और उनके शरीर के फर ने उन्हें उस लंबी भूखमरी और कड़ाके की ठंड में बचाए रखा। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अध्याय 5, मानव वंश। विशाल शिकारियों के खत्म होने से हमारे छोटे पूर्वजों को आखिरकार उन अंधेरी परछाइयों से बाहर निकलने का मौका मिल ही गया। अगर हम इस वंशावली को करीब से देखें तो पता चलता है कि पेड़ों पर रहने वाले पर्गेटोरियस से लेकर पुरानी दुनिया के एंथ्रोपॉइड्स तक का सफर कैसे तय हुआ और फिर अंततः अफ्रीका में सेलांथ्रोपस जैसे पहले 2 पैरों पर चलने वाले होमिनिन का विकास हुआ, जो धीरे धीरे मानव इतिहास की मजबूत नींव रख रहा था। जैसे जैसे शुरुआती इंसानों ने, खासकर होमो हैबिलिस ने, जानवरों की हड्डियों से पोषक तत्वों से भरपूर बोन मैरो निकालने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया, वैसे वैसे एक चमत्कार हुआ। इस शानदार डाइट ने हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क के आकार को एकदम से बहुत तेजी से बढ़ा दिया। इसके बाद आग और उन्नत औजारों पर नियंत्रण ने होमो इरेक्टस को मानो एक असीमित शक्ति दे दी। इन्हें वर्किंग मैन भी कहा जाता है। पके हुए भोजन से मिली एक्स्ट्रा एनर्जी और जानवरों की खाल से बने कपड़ों की बदौलत लगभग 20 लाख साल पहले इन्होंने पहली बार अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप के ठंडे इलाकों में खुद को सफलतापूर्वक बसा लिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखिए। निएंडरथाल्स का दिमाग आकार में भले ही बड़ा था, जो उन्हें यूरोप की ठंड और बेहतर दृष्टि में मदद करता था, लेकिन होमो सेपियंस यानी हम के पास एक ज्यादा उन्नत फ्रंटल लोब था। दिमाग के इसी हिस्से ने हमें बेहतर सामाजिक ढांचा बनाने, भविष्य की योजना बनाने और कड़े संघर्ष में अंतिम जीत दिलाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। विज्ञान हमें बताता है कि सिर्फ एक छोटे से लेकिन चमत्कारिक आनुवांशिक बदलाव ने हमारे न्यूरल नेटवर्क को पूरी तरह से सुपरचार्ज कर दिया। दिमाग की कोशिकाओं को 2 गुना करने वाले इस एक म्यूटेशन ने होमो सेपियंस को बाकी सभी प्रजातियों से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना दिया और इसी की बदौलत हम आज की इन जटिल और आधुनिक सभ्यताओं का निर्माण कर पाएं। 4.6 अरब सालों की ये लंबी और उतार चढ़ाव वाली यात्रा अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अनगिनत वैश्विक प्रलयों और सामूहिक विलुप्तियों के बाद परम उत्तरजीवी के रूप में इस पृथ्वी के महाकाव्य इतिहास का अगला अध्याय कैसा होगा? क्या हमारी ये उन्नत सोच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर हमारे विकास को एक नई, अनजान और शायद सबसे रोमांचक दिशा में धकेल देंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिलचस्प सवाल पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।